कि अगर कोई आपा ख्वातीन के पास इलेक्शन के वक्त दुआ के नाम से वोट मांगने आती है, तो वह आपा जब आप पर के ऊपर मुसीबत आई तो कोई आपा आई दुआ करने के लिए आई? कोई बोले मुझे आई? सिर्फ एक बात तो इस मीटिंग से मैं ऐलान कर दूं, ताकि सरकारी अमला, पुलिस डिपार्टमेंट और जो भी लोग यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट के भी लोग आ गए, कोई प्रचार तुम्हारी मीटिंग का नहीं हुआ, मगर फिक्र बहुत है उनको भी, आप लोगों की। वहां 4 लोग खड़े हैं, वो भी सुन ले कि एक फैसला तो हम यहां से करके जाएंगे कि घरकुल योजना जो 11,000 कॉलोनी बनी है, बार बार बोला जाता है कि वहां शिफ्ट कर देंगे, वहां हम कतई नहीं जाएंगे। हाथ उठाकर सब लोग ये तजवीज मंजूर कर लो कि 11,000 कॉलोनी में हम नहीं जाएंगे। और अगर कोई जाना चाहता है, एक बार सब लोग हाथ उठाकर बोल दो, इधर के लोग भी बोल दे कि 11,000 कॉलोनी में नहीं जाना है। बस ये भी देख रहा हूं कि एसआईटी और बांग्लादेशी के मामले में भी लीडरान या मौजूदा एमएलए इस तरीके की, उसमें भी बिरादरी के नाम पर जो 2 हिस्से में बांटने की कोशिश करते हैं कि ये गए ये नहीं गए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मालेगांव शहर के ऊपर मुसीबत आई है, वो एक महल्ले पे आई हो या एक फर्द वाहिद पे आई हो, वो सिर्फ इसलिए आई है कि तुम मुसलमान हो। और अगर इसलिए मुसीबत आई है तो वो दर्द शाह बिरादरी को भी होना चाहिए, वो दर्द अंसारी बिरादरी को भी होना चाहिए, तभी हम कामयाब होंगे। मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। आज की ये मीटिंग और किला हॉल में आए हुई मेरी माँ बहनों, नौजवान, बुजुर्ग हजरात और साथियों, मुल्क 1947 में आजाद हुआ। हमारा किला उससे पहले से यहाँ बना हुआ है और बताने वाले ऐसा बताते हैं कि 1947 आजादी के बाद से ही ये बस्ती की तारीख मिलती है बसने की, यानी इतनी पुरानी बस्ती बसी हुई है। पीछे भी कुछ साल पहले इसकी कई खबरें आई कि लोक आयुक्त में कुछ लोग गए, लोक आयुक्त ने ये फैसला किया, कलेक्टर के वहां मीटिंग हुई, कमिश्नर के यहाँ मीटिंग हुई, कई तरह की बातें चलती रही। आप सब भी देख रहे हैं कि मुल्क में फिरका परस्ती कितनी जोरों पर है और मालेगांव शहर को तो खुसूसी तौर पर टारगेट किया जा रहा है। पिछले दिनों जब किले के जिम्मेदारान हमारे पास आए तो मैंने उनसे भी पूछा, और उससे पहले भी कुछ बातें मालूम थी कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि अगले महीने में बस्ती तोड़ दी जाएंगी, नहीं तो 2 महीने में बस्ती तोड़ दी जाएंगी। तो मैंने उनसे भी यही पूछा कि आपको कैसे लगता है कि बस्ती तोड़ दी जाएंगी? अभी तो कोई ऐसी नोटिस नहीं आई या कोई कानूनी प्रोसेस हुआ है क्या? तो उन्होंने भी यही कहा कि इस तरीके की सब सरगर्मियां चल रही हैं। उन सरगर्मियों के बीच ईद के बाद मौजूदा एमएलए आए, जो रुकन असेंबली है, जहां कानून बनता है, हमने वहां उनको भेजा है। और भेजने में सबसे बड़ी ताकत आप लोगों की थी, यहाँ बैठी हुई मेरी माए बहनें, यहाँ बैठे हुए मेरे नौजवान साथी और तमाम ही जिम्मेदार। उन्होंने भी ये कहा कि ये बस्ती 1-2 महीने में टूट जाएंगी, ये मुझे जिम्मेदार लोग बताए। अभी सल्लू भाई इधर वाले भी बोल रहे थे कि वो आकर खामोशी से ये बोलकर चले गए कि अपना इंतजाम कर लो। बताने वालों ने ये भी बताया कि कई मिसालें दी गई कि पूना में 7 किलोमीटर की बस्ती खाली कर दी गई और उनको जगह नहीं दी गई। इन बातों में कितनी सच्चाई है मुझे नहीं मालूम, मगर अगर सच्चाई होती तो कहीं ना कहीं मीडिया में आता, कुछ ना कुछ बात होती।
तो ये सब वजूहात बनी जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि बस्ती पे आफत आने वाली है। जब कानूनी अदारे का आदमी आकर ये बोले तो कहीं ना कहीं जो फिरका परस्त बोल रहे हैं उनसे उनकी कोई बातचीत हुई होगी या उनको अधिकारियों की तरफ से समझा होगा, ये मानना चाहिए। अब क्या किया जाए? मैं बात आज बिल्कुल साफ करने आया हूं, कोई ढकी छुपी बात करूंगा नहीं, कोई लाई लपेटी बात करूंगा नहीं, कोई बहुत मीठी मीठी बात भी करने नहीं आया। मुसीबत आई है आप लोगों पर। हमने ये शहर पर जब मुसीबत आई तो आसिफ शेख साहब और हमने एक कमेटी बनाई। उस वक्त जब ये लगा कि इस शहर की औरतें जेल जा रही हैं और उनको बचाने की जरूरत है, ऐसे वक्त में शहरियान के साथ खड़ा होना जरूरी है। और अगर माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी नहीं बनी होती तो आज कई दर्जन लोग जेल के सलाखों के पीछे होते। हमने वो लड़ाई यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी। अब 2 महीना करीब करीब हो गया तो हमें सुप्रीम कोर्ट से कामयाबी मिली और अब उस पर हम आगे चलेंगे। तो जब ये लोग हमारे पास आए, ये आसिफ शेख साहब के पास भी गए, मगर हमने पहले से तय कर लिया था कि किले के मामले में हमको नहीं कोई काम करना है। हम कोई भी काम करते हैं, मौजूदा एमएलए कुछ नहीं करने के बाद भी लोग ये मानते हैं कि उन्होंने काम कर दिया, या क्या दुआ तावीज करते वो आप जानो और वो जाने, मगर ये होता है। लेकिन जब ये बोला गया कि उन्होंने अपना दामन झाड़ लिया है, अपना कुर्ता उठा के चल दिए, तो ये हुआ कि हमारे गांव के लोगों का साथ देना जरूरी है। और ये इसलिए भी जरूरी था कि आपकी झोपड़पट्टी कोई गैर कानूनी है इसलिए हटाई जा रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई कानूनी हैसियत ऐसी रखती है कि आप जहां पर रह रहे हो वहीं पर आप रह सकते हो। आपके पास गवर्नमेंट का फोटो पास भी है, कई ऐसे कानूनी दस्तावेज हैं जिससे ये साबित होता है कि आप यहाँ के मालिक बन सकते हो। मगर आपको सिर्फ इसलिए हटाया जा रहा है कि जो फिरका परस्त हैं उनका मकसद है कि आप लोगों को तकलीफ दी जाए, और तकलीफ देने का मकसद ये जुल्म और नाइंसाफी है। और जुल्म और नाइंसाफी अगर हमारे शहर पर हो रहा है तो ऐसे मजलूम लोगों की मदद करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। इसलिए हम यहाँ आए हैं कि हमें हर तरीके से मदद इनकी करने की जरूरत है। कुछ लोग कलेक्टर के पास जाकर अपना एक डिमांड देकर आए हैं और कुछ लोगों के ताल्लुक से डिमांड देने की बात बाकी है। 21 रुकनी कमेटी यहाँ बनी हुई है। हम किला झोपड़पट्टी उस कमेटी के बैनर तले ही कामकाज करेंगे, उसी के लेटर पैड पर काम करेंगे। कानूनी लड़ाई जहां तक लड़ने की जरूरत होगी हम लड़ेंगे। हम हर तरीके से आपके साथ खड़े रहेंगे। मगर अब आपको भी सोचना होगा कि अगर कोई आपा ख्वातीन के पास इलेक्शन के वक्त दुआ के नाम से वोट मांगने आती है, तो आपा जब आप पर के ऊपर मुसीबत आई तो कोई आपा आई दुआ करने के लिए आई? कोई बोले मुझे आई? सिर्फ इलेक्शन में वोट लेने के लिए कोई निकलता है। दुआइया मजलिस सियासी तौर पर होती है, सियासी दुआइया मजलिस होती है, और उसमें आप उनके बहकावे में आते हो और ऐसे तमाम ही ताकत ऐसे लोगों को दे दी जाती है जो अपना दामन छुड़ाकर भागने की कोशिश करते हैं। हमेशा कितना भी बड़ी सरकार हो, कितना भी जुल्म करने वाली सरकार हो, उससे लड़ने की ताकत बहरहाल लीडर के अंदर होना ही चाहिए। अगर वो ताकत नहीं है तो वो लीडर कोई काम का नहीं है। मैं किसी की बुराई करना मकसद नहीं है, हमको आगे क्या करना है इसलिए हम यहाँ जमा हुए हैं। एक बात तो इस मीटिंग से मैं ऐलान कर दूं ताकि सरकारी अमला
पुलिस डिपार्टमेंट और जो भी लोग यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट के भी लोग आ गए, कोई प्रचार तुम्हारी मीटिंग का नहीं हुआ, मगर फिक्र बहुत है उनको भी, आप लोगों की। वहां 4 लोग खड़े हैं, वो भी सुन ले कि एक फैसला तो हम यहां से करके जाएंगे कि घरकुल योजना जो 11,000 कॉलोनी बनी है, बार बार बोला जाता है कि वहां शिफ्ट कर देंगे, वहां हम कतई नहीं जाएंगे। हाथ उठाकर सब लोग ये तजवीज मंजूर कर लो कि 11,000 कॉलोनी में हम नहीं जाएंगे। और अगर कोई जाना चाहता है, एक बार सब लोग हाथ उठाकर बोल दो, इधर के लोग भी बोल दे कि 11,000 कॉलोनी में नहीं जाना है। बस 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 मतलब थोड़ा सी खामोश हो जाओ। अब अगर कोई जाने वाला होगा वो हाथ उठाकर बोल दे या वो खड़ा हो जाए। अगर किसको 11,000 कॉलोनी में जाना है, वो अगर खड़ा होना चाहता होगा वो खड़ा हो जाए। मतलब एक बात यहाँ मुश्तरका एक फैसला हो गया कि हम 11,000 कॉलोनी में कतई नहीं जाएंगे, और इस फैसले के साथ हम लोग आपके साथ हर तरीके से खड़े रहेंगे। अब हमें करना क्या है, इस पर बात होना चाहिए कि आगे हमें करना क्या है, क्योंकि आज जो सरकार है, जो लोग हैं, वो कब आ जाएंगे ये बोला नहीं जा सकता। इसलिए पहले से हमें अपनी सेफ्टी करके चलना चाहिए। कुछ लोगों ने आसिफ शेख साहब के साथ जाकर कलेक्टर के वहां ऐतराज और अपना डिमांड दाखिल किया है। बकिया जो लोग हैं, आज यहाँ से अभी 3 तक 14 अप्रैल तक सब ऑफिसेस लगभग बंद हैं, सारी जयंती की छुट्टी है। तो इस दौरान हम कानूनी तौर पर पेपर वर्क कंप्लीट कर लें, क्या ऐतराज और क्या डिमांड है कमेटी के लोग के साथ बैठकर लिख ली जाए, और हमारा भी डिमांड जो है कलेक्टर, एडिशनल एसपी और कमिश्नर को छुट्टी खत्म हो उसके बाद दे देना चाहिए। कमेटी के साथ बैठ के हम वो तय कर लेंगे। दूसरी बात कि तुम्हारे खिलाफ जो लोक आयुक्त में गए थे, लोक आयुक्त का फैसला तुम्हारे बिल्कुल खिलाफ है ऐसा नहीं है, वो तुम्हारे हक में भी है। अब हम हमारी डिमांड देने के बाद, मैं ये बात अभी भी बोल रहा हूं कि जिन जिन लोगों को डिमांड देने की बात बोली गई है, मैं उन पे कतई भरोसा नहीं करता। जब कानूनी रुकन का, असेंबली का मौजूदा एमएलए आज तुम्हारे साथ नहीं है, तो वो क्यों तुम्हारे साथ रहेंगे। हम भी लोक आयुक्त में अपना एक पिटीशन फाइल करेंगे कि हमने ये डिमांड की है, हमको ये चाहिए, और हम वहां पर किले के अंदर की जो अतिक्रमण है उसकी भी बात बोलेंगे। इससे पहले जो बोली गई किले का बाहर का अतिक्रमण तो सबको दिख रहा है कि किले के बाहर अतिक्रमण है, किले के अंदर का अतिक्रमण क्यों नहीं दिख रहा है, ये भी लोक आयुक्त में बताएंगे। और वहां हम हमारा ऐतराज भी दाखिल करेंगे, और एक बात तय रहेगी कि अगर कोई जगह की भी बात आएगी, हमारी पहली डिमांड तो यही है कि हम यहीं रहेंगे। अगर कोई बात आई भी तो हम शहर के बाहर कतई नहीं जाएंगे, घरकुल योजना में तो कतई नहीं जाएंगे। हम हमारी डिमांड और हमारा एक पिटीशन लोक आयुक्त में दाखिल करेंगे, जरूरत पड़ेगी उसके पैरेलल ही उसके साथ ही साथ एक हाईकोर्ट में भी दाखिल करेंगे। आज कानून ही ऐसा है जो हमारे लिए काम कर सकता है, जिससे हम मदद ले सकते हैं, वो लड़ाई हम लड़ेंगे और आपके साथ खाना बसाना खड़ा रहेंगे। हमें भले नासिक जाना पड़े, बंबई जाना पड़े, जहां जाना पड़े हम वहां जाएंगे, मगर हर तरीके से आपके साथ खड़े रहेंगे। आगे आपकी जिम्मेदारी जो है वो आप अपनी जिम्मेदारी निभाना, क्योंकि इस शहर में मैं यहाँ पर आए हुए जो भी लोग हैं, शाह बिरादरी के लोग भी हैं, अंसारी बिरादरी के लोग भी हैं, कई लोगों के घर जो है वो दलित समाज के भी हैं। हम उनके लिए भी लड़ने वाले हैं, दलित समाज के लिए भी हम लड़ेंगे। हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके लिए ही लड़ेंगे,
अगर वो यहाँ नहीं आए हैं तो हम खुद चल के उनके पास जाएंगे। और मैं ये बात मानता हूँ कि दलित समाज के जो भी लोग हैं उनसे मैं खुद मिलकर बोलूंगा कि आप लोग भी आपके लीडरों से बात करो और उनको भी जोड़ दो साथ में। और अगर वो लोग भी आपका काम करते हैं तो आपको एहसान मानना चाहिए, हमें एहसान मानना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जब इलेक्शन आए तो ये बिरादरी का लीडर, वो बिरादरी का लीडर, मजहब के नाम पर आप चले जाओ। यही इस शहर में जब से शुरू हुआ है, इस शहर में फिरका परस्ती बढ़ती चली जा रही है। काम करने वाले लोगों का साथ आप लोग नहीं देते हो। यही वजह है कि मुसीबत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और जो भी आपका काम करे, जरूरी नहीं है कि मैं बोलूं कि मैं करूं तो मेरा साथ दो। अगर कोई दूसरा भी आपके लिए काम करता है तो उसकी भी क़यादत आपको मानना चाहिए। सियासत में और समाज में काम करने वाले लोगों को मानना ही पड़ता है, तभी वो शहर और वो कौम हिफाजत से रहती है जो काम करने वाले लीडर के साथ चलती है। और सिर्फ अगर दुआ के नाम पर, मजहब के नाम पर, बिरादरी के नाम पर इस तरीके से सोच बनाकर अगर आप लोग अपना फैसला करते रहेंगे तो ऐसी मुसीबतें आती रहेंगी। हमको, हमारा शहर है, हमारा गांव है, बहुत आप लोगों से नाराजगी होने के बाद भी आपकी मुसीबत में हम यहाँ पर खड़े हैं। हम आप लोग से नाराज नहीं है, ऐसा कतई मत समझना, बिल्कुल नाराज है। हम भी इलेक्शन में हिस्सेदार थे, मगर आप लोगों ने हमारा साथ वैसा नहीं दिया। जो ताकत हमको देना चाहिए थी वो ताकत आपने नहीं दी। वो नाराजगी हमारी बिल्कुल है, लेकिन उसके बाद भी हम सारी नाराजगी भूलकर इस उम्मीद के साथ कि उम्मीद की एक नई किरण फूटेंगी किले से, इंशाअल्लाह उम्मीद की एक नई किरण किले से फूटेंगी। और जिस तरीके की सियासत इस शहर में हो रही है उसमें तब्दीली आएगी। इस उम्मीद के साथ आज आपके बीचों बीच हम लोग यहाँ खड़े हैं, आपके साथ बातचीत कर रहे हैं। हम कमेटी के लोग, आसिफ शेख साहब, शान हिंद और जिम्मेदार लोग, हम ये छुट्टियों में बैठकर एक मजबूत लाए अमल बनाएंगे, मजबूत, जो आपके हक में बेहतर हो, आपके लिए क्या बेहतर से बेहतर हो सकता है वो हो। कोई भी आएगा और बोलेगा चलो उखाड़ो, और यहाँ से घरकुल में 11,000 कॉलोनी में जहाँ जानवर जाना पसंद नहीं करते वहां आपको लेकर जाने की बात बोलेंगे तो उस वक्त भी हम आपके साथ खड़े रहेंगे, पूरी ताकत से खड़े रहेंगे। हम जुल्म और नाइंसाफी मालेगांव शहर पर हो ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो 11,000 कॉलोनी जहां जो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, और आज कारपोरेशन उस ताल्लुक से हमको भेजने की क्या बात बोलेंगी कि आखिरी महासभा जो इस पिछली बॉडी की आखिरी महासभा थी वो 2 जून 2022 को हुई थी। उस वक्त खुद महासभा ने अपना ठहराव करके 11,000 कॉलोनी माडा को हैंड ओवर कर दिया। तो अब कारपोरेशन कौन होती है बोलने वाली कि वहां पर जाओ और कुछ करो। वहां कोई सहूलत नहीं है, आपके बच्चों का मुस्तकबिल नहीं है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका मुस्तकबिल नहीं है। हम ऐसी जगह कतई नहीं जाएंगे और आप लोगों का साथ देंगे। मगर जो मैं बोला कि एक उम्मीद की किरण के साथ हम आपके साथ आए हैं, और मुझे भरोसा है कि बहुत इंसान कभी ना कभी सोचता है, कभी ना कभी उसकी आंख खुलती है। और अगर आज आंख नहीं खुली तो आगे आपके शहर पर सिर्फ ये किले पे मुसीबत आई, आप लोग आए, ऐसा नहीं है। अगर आप पर मुसीबत आई तो ये मालेगांव शहर पर मुसीबत है, इसलिए आप पर मुसीबत है। अगर 3 औरतें जेल में बंद है तो हम ये नहीं बोलेंगे कि वो रमजान पूरे की बंद है कि वहां की बंद है, वो मालेगांव शहर की औरतें जेल में बंद है। उसका दर्द आपको भी होना चाहिए। अगर उसका दर्द आपको होगा तो आपका दर्द भी दूसरे शहर में बैठे हुए लोगों को एहसास होगा। जो लोग आज झूठे प्रोपेगेंडे और बांग्लादेश और रोहिंग्या के नाम से जेल में बंद है, आज 1.5-2 महीना करीब करीब हो रहा है, अगर उनका दर्द आप लोगों को नहीं है तो फिर आपका दर्द भी दूसरे लोगों को कैसे हो सकता है। ये मालेगांव शहर हमारा है और यहाँ रहने वाला हर आदमी, वो किसी भी बिरादरी का हो, वो किसी भी मजहब का हो,
अगर वो हमारे शहर में है तो उसका दर्द हमको होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। मैं ये भी देख रहा हूँ कि SIT और बांग्लादेशी के मामले में भी लीडरान या मौजूदा MLA इस तरीके की उसमें भी बिरादरी के नाम पर जो 2 हिस्से में बांटने की कोशिश करते हैं कि ये गए ये नहीं गए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मालेगांव शहर के ऊपर मुसीबत आई है, वो एक महल्ले पे आई हो या एक फर्द वाहिद पे आई हो, वो सिर्फ इसलिए आई है कि तुम मुसलमान हो। और अगर इसलिए मुसीबत आई है तो वो दर्द शाह बिरादरी को भी होना चाहिए, वो दर्द अंसारी बिरादरी को भी होना चाहिए, तभी हम कामयाब होंगे। इत्तेहाद जरूरी है और किले की झुपड़पट्टी की लड़ाई में इत्तेहाद ही हमारा सबसे बड़ा हथियार होगा। आप इत्तेहाद के साथ रहिए, हम आपके साथ हैं।